सब्सक्राइब कीजिए टीएनटी हिंदी टेक चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए टेक्नीशियन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेंद्र सिंह अरोड़ा और टीएनटी हिंदी टेक में आप सबका स्वागत। जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि हाउ टू यूज टूल फॉर आरओ प्योरीफायर रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आरओ प्योरीफायर में इस्तेमाल होने वाले कौन कौन से टूल्स हैं जो हमारे काफ़ी यूज़फुल है, और हम आरओ का अगर काम शुरू करना चाहते हैं, उसे सीखना चाहते हैं, तो इसके बाद कई सारे वीडियो आपको आरओ से रिलेटेड मिलने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम पहला वीडियो जो हमने बनाया है, इससे पहले कई वीडियो में मैंने बताया था कि हम आरओ के ऊपर भी वीडियो जल्द से जल्द बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम टूल्स के बारे में देखेंगे कि हमें आरओ इंस्टॉलेशन करते समय, उसकी रिपेयरिंग करते समय, उसकी सर्विसिंग करते समय कौन कौन से टूल्स हमारे काम आने वाले हैं, कौन कौन से टूल्स हम इस्तेमाल हमें करने चाहिए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैंने वो सारे टूल्स बताए। हालांकि सबसे पहले के जो टूल्स के वीडियो है, जो 2 वीडियो है, उसके अंदर मैंने इन सारे टूल्स के बारे में बताया था, लेकिन वो वीडियो काफ़ी पीछे निकल चुका है और हमारे चैनल पर तकरीबन आज 60 से ज़्यादा वीडियो है जो एसी फ्रिज से रिलेटेड है, और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, और कई सारे जो है हमने क्वेश्चन आंसर बनाए थे उससे रिलेटेड वीडियो है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और उनमें भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कई दोस्तों का मुझे सवाल आता है कि सर एसी में गैस कैसे डालें, या एसी में बैक प्रेशर या स्टैंडिंग प्रेशर कितना होना चाहिए। तो ये इस तरह के जो सवाल पूछते हैं मेरे फ्रेंड, उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने 60 से ज़्यादा वीडियो पीछे डाल रखे हैं और उनके अंदर ये सारे वीडियो अवेलेबल है, जिसमें हमने गैस के प्रेशर के बारे में भी बताया है, गैस कैसे भरते हैं उसके बारे में भी बताया है, गैस का भरने से पहले एसी को किस तरह से वैक्यूम करते हैं उसके बारे में भी बताया है, और एसी को किस तरह से सर्विसिंग करते हैं उसके बारे में भी बताया है, फ्रिज के अंदर किस तरह से गैस भरते हैं उसके बारे में भी बताया है, और डबल डोर फ्रिज के अंदर क्या क्या स्पेयर पार्ट होते हैं उसके बारे में भी बताया है। लेकिन फिर भी कई सारे सवाल उसी से रिलेटेड आ जाते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, उन सबको यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल पे जाके वीडियो देखिए, और बहुत जल्द मैं हमारे चैनल की एक एप्लीकेशन दूंगा जो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी बहुत जल्द से जल्द। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ एप्लीकेशन की, जो ताकि आपको वीडियो यूट्यूब पे जाके ना ढूंढना पड़े, आप इनडायरेक्ट वहाँ पे जाके एप्लीकेशन में देख सकें। तो चलिए फ्रेंड, हम यहाँ पे टूल्स के बारे में देखते हैं कि आरओ को रिपेयरिंग, सर्विसिंग और इंस्टॉल करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स उपयोग होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हम हमारे टेबल पे आ चुके हैं और सबसे पहले छोटी चीज़ों से शुरू करते हैं। और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मेरे पास में पड़ी हुई है केबल टाई। इस केबल टाई का काफ़ी इस्तेमाल होता है। आपने ये कई बार कई चीज़ों में देखा होगा, केबल टाई लगी हुई होती है जिसे हम यूँ कोई चीज़ को फंसा के इस तरह से उसे टाइट कर देते हैं और ये फिर निकलता नहीं है वापस, ये लॉक हो जाता है। तो ये केबल टाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कोई आरओ के अंदर कोई बॉल होता है जो हैंग नहीं होता, तो उसे हम इस केबल टाई से हैंग कर देते हैं, या कुछ वायरें हैं जो नीचे लटकती रहती है उसे एक जगह पे हैंग कर देते हैं। तो ये केबल टाई तो मैं कई सारी कामों की जगह पे मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो आप लोगों को ये भी अपने साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे टूल्स में ही आता है, क्योंकि ये भी एक टूल्स ही है। और ये है कटर, ये वायर कटर है, और इससे हम कई चीज़ों में इस्तेमाल में लेने वाले हैं, जैसे पाइप काटने के लिए भी इस्तेमाल में लेते हैं। जैसे कि हमने ये इस तरह का जो पाइप होता है आरओ का, उसे काटने के इस्तेमाल में भी लेते हैं, कई जगह से बीच में से काटना होता है। अगर आप ये पाइप को किसी फिल्टर के अंदर लगा रहे हैं तो उस समय आप इस कटर का इस्तेमाल करें। तो ये कटर भी बहुत बढ़िया कटर है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये तापड़िया कंपनी का है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसके ये जो ब्लेड है, ये अगर ख़राब हो जाते हैं तो आपको ये ब्लेड नए मिल जाते हैं। ये भी काफ़ी यूज़फुल कटर है, तो मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। तो ये कटर आपको ऐसे ही किसी भी स्पेयर पार्ट की दुकान पे मिल जाएगा। ये 30 से 40 रुपये का आता है, और ये तकरीबन 100 रुपये से लेके 120 रुपये तक का है। और ये प्लायर भी आपको रखना ज़रूरी है। अगर आप सोचेंगे कि हम बिजली का काम थोड़ी कर रहे हैं, इसमें बिजली से रिलेटेड भी काम है, क्योंकि कई बार इसमें अडेप्टर ख़राब होने की वजह से करंट भी आता है। तो ये रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो उसमें नहीं निकलती है। तो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये सारे टूल्स किस तरह से इस्तेमाल होने वाले हैं।
और ये है पेचकस, उसके उस पेच वगैरह खोलने के लिए है। और ये 2-in-1 है, आपको भी इसी तरह से 2-in-1 ही पेचकस रखना होगा साथ में, क्योंकि प्लस वाले और माइनस वाले दोनों ही स्क्रू उसमें लगे हुए होते हैं। और ये है टेस्टर, आपको करंट चेक करना है स्विच की कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये उसके लिए है। यह है बिजली की टेप। अगर आप ये टेप अपने साथ में सिर्फ वाइट कलर रखें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आरओ के अंदर जितने भी फिल्टर वगैरह लगे हुए होते हैं वो सारे वाइट होते हैं। और ये देखिए ये पाइप भी वाइट है, कई बार कई जगह ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये आपको वाइट टेप ही रखना चाहिए। ये मैं सजेशन करूँगा, बाकी आपकी मर्जी, जो आपको रखना है आप रख सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर जब भी बिजली का भी काम करता हूँ या कोई भी काम करता हूँ तो वाइट टेप ही रखता हूँ, क्योंकि काफ़ी जगह पे ये मैच हो जाती है दीवारों के साथ में। अगर दीवार के बाहर कोई वायर लटक रही है, वो वाइट कलर की थी, और अंदर से जब उसे काटते हैं या छीलते हैं तो उसमें से कोई और कलर की निकल जाती है, जैसे रेड या ब्लैक या रेड या ब्लू इस तरह की। तो ये वाइट टेप मैं रखता हूँ ताकि वो मैच हो जाए। और स्टेपलॉन टेप, स्टेपलॉन टेप यहाँ पे बहुत यूज़फुल होता है आरओ के अंदर। कई जगह हम नल निकाल के वापस लगाते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि आरओ किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, वो भी हम देखेंगे। और स्टेपलॉन टेप का वहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है वो भी देखेंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, स्टेपलॉन टेप भी आपको रखना है। और ये है आरओ के जो फिल्टर्स होते हैं उनके ढक्कन खोलने के लिए, उसे खोलने के लिए ये रिंच पाना, तो ये चाबी होती है और ये प्लास्टिक की होती है पूरी। और ये भी आपको ऑनलाइन मिल सकती है, या आप जहाँ से आरओ के स्पेयर पार्ट खरीदते हैं वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। और दूसरी बड़ी बात ये, जब हम ड्रिल करते हैं तो ड्रिल करते समय हमें स्क्रू कसने के लिए जो गिट्टियों की ज़रूरत पड़ती है, वो ये साइज़ की गिट्टियाँ आपको हमेशा रखनी होगी। तो इनका साइज़ है, जो बड़ा वाला साइज़ है वो 50 mm की गिट्टी है, और ये जो छोटा वाला साइज़ है आप देख रहे होंगे ये है 35 mm की गिट्टी। और इसके साथ में जो स्क्रू देख रहे हो ये काफ़ी हैवी स्क्रू हैं, आपको साइज़ से पता चल रहा होगा कि कितने हैवी स्क्रू हैं। और ये प्लस वाले हैं, तो मैं तो मशीन से कसता हूँ इसलिए मैं ये वाले स्क्रू रखता हूँ। तो हैवी स्क्रू इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आरओ का वेट पानी भरने के बाद तकरीबन 10 किलो के आसपास हो जाता है, तो इसलिए आपको इतने मजबूत स्क्रू रखने होंगे। और कई बार बड़ा आरओ लगाना होता है तो मैं उस जगह बड़ी गिट्टी लगा के ये वाले पेच लगाता हूँ। देखिए आप, इसका साइज़ और इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो इनके नंबर मुझे याद नहीं है क्या नंबर है, लेकिन आपको ये अगर हार्डवेयर की दुकान पे जाओगे और आप कहोगे कि हमें प्लस वाले स्क्रू चाहिए बढ़िया क्वालिटी के, तो आप वहाँ पे अपने हिसाब से साइज़ देख करके ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ यही साइज़ के आपको चाहिए, आपको जो सूटेबल लगे। आपको पक्का भरोसा है कि इस स्क्रू पे आरओ टिक जाता है इंस्टॉल होने के बाद में, तो आप उसी साइज़ का ही स्क्रू ले सकते हैं। तो ये है TDS टेस्टर। तो फ्रेंड, ये TDS टेस्टर क्या काम आता है, यही मेन चीज़ है पानी चेक करने के लिए TDS टेस्टर। टूल्स के बारे में 2 वीडियो बनाए थे सबसे पहले, उसके अंदर मैंने ये भी TDS मशीन के बारे में भी बताया था। तो इस बार हम जो आरओ से रिलेटेड वीडियो देखने वाले हैं उसमें पानी किस तरह से चेक करते हैं TDS मशीन से, वो भी हम देखने वाले हैं। तो इससे TDS किस तरह से चेक करते हैं और TDS कितना सही होता है, कितना ज़्यादा आता है तो पानी ख़राब होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर इस तरह का अगर आपको TDS खरीदना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक दे दूँगा, आप इसे अमेज़ोन से खरीद सकते हैं। इसकी कीमत तकरीबन 400 से 500 के आसपास है, और कभी कभी इसकी प्राइस जो है बढ़ भी जाती है, कभी कभी 800 तक भी हो जाती है। लेकिन ये वाला TDS काफ़ी यूज़फुल है, मेरे पास तकरीबन 2 साल हो चुके हैं इसे। और यहाँ से इसका एक कॉइन सेल लगता है, बिल्कुल सिंपल सा एक कॉइन सेल 3 वॉट का, और यहाँ पे यूँ हैंग हो जाता है बस। तो इस तरह से आप भी ले सकते हैं, ऑन ऑफ का भी बटन है इसके अंदर। तो इसके बारे में भी हम आगे जब हम काम करेंगे आरओ का, तो ये आपको मशीन वहाँ पे भी दिखाई देगी। और ये चाहिए आपको रिंच पाने। रिंच पाने इसलिए कि जब आप आरओ इंस्टॉल कर रहे हो तो वहाँ पे नल हटा के आपको वहाँ पे ब्रास अडेप्टर लगाना पड़ता है, जो वैल्यू इनलेट अडेप्टर उसे कहते हैं, पानी का इनलेट अडेप्टर, आरओ का इनलेट अडेप्टर। वो बाकी स्पेयर पार्ट जो है हम आगे कई वीडियो में देखने वाले हैं, उसे आरओ का इनलेट अडेप्टर भी कहते हैं। तो ये स्पेयर पार्ट के बारे में हम आगे कई वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये रिंच पाना अगर आपको चाहिए तो ये भी, इसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उस वहाँ से अमेज़ोन से ख़रीद सकते हैं। ये रिंच पाना भी तकरीबन आपको 300 से 400 का सेट मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे सेट देख रहे हैं, ये सेट मिल जाएगा। ये काफ़ी यूज़फुल है नल वगैरह खोलने के लिए, क्योंकि इसकी जो पकड़ है बहुत ज़्यादा मजबूत पकड़ है। ये स्नैप एंड ग्रिप का ओरिजिनल रिंच पाना है। जब ये शुरू में नया नया आया था 2 साल पहले, तब मैंने ये तकरीबन 800 रुपये का ख़रीदा था, और आज इसकी कीमत 400 से 500 रुपये के आसपास ही
है, इससे ज़्यादा इसकी कीमत नहीं आती। और इस तरह का भी एक रिंच पाना आपको साथ में रखना चाहिए एडजस्टेबल, ताकि कई जगह आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ये रिंच पाना और ये रिंच पाना आपको दोनों एक जगह पे काम आए, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हथौड़ी का भी काम पड़ेगा जब आप छेद कर रहे हैं, तो इस गिट्टी को वॉल के अंदर ठोकने के लिए ये हथौड़ी का भी इस्तेमाल होगा, इस हैमर का। और उसके बाद में आप जब पेच कसेंगे तो ये इस वाले पेचकस से कसेंगे ताकि ये अच्छे से फिट हो जाए, या आपके पास में अगर पेच कसने वाली मशीन है तो आप उससे भी कस सकते हैं। और ये यहाँ पे है मेरे पास में ड्रिल हैमर मशीन। तो ये मेरी काफ़ी हैवी मशीन है, हैमर मशीन है, और ये तकरीबन 2500 से 3000 की आएगी। लोकल कंपनी है और मेरे पास भी तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, और ये सारे काम करती है। झिर्री भी मारती है, झिर्री जैसे दीवारों में हम छेद करते हैं एसी की पाइपलाइन डालने के लिए, तो उसके लिए भी काफ़ी यूज़फुल आती है। और इससे छेद भी हो जाते हैं वॉल में। अगर पत्थर की भी दीवार होगी तो ये आराम से छेद कर देती है, और अगर आपकी दीवार कंक्रीट की होगी मजबूत वाली तो भी ये आराम से छेद कर देती है। तो आप आरओ इंस्टॉल कर रहे होंगे तो उसके लिए आपको कौन सी बिट चाहिए? तो फ्रेंड, सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली जो बिट है 6 mm की बिट है, जिसमें ये 35 mm की गिट्टी आराम से लग जाती है। तो फ्रेंड, आपको इस गिट्टी को छेद में डालने के लिए आपको तकरीबन 8 mm की बिट चाहिए, जो इस हैमर में लगती है, कुछ इस तरह की आएगी। और ये हैमर में बड़े ही आसानी से जब हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं इस तरह से, तो ये लॉक हो जाती है, तो ये कहीं पे भी नहीं जाती। तो ये इसकी मशीन की बहुत अच्छी खासियत है हैमर मशीन की, कि ये यहाँ पे गिट्टी आपकी बिल्कुल आसानी से हैंग हो जाती है, ना कि वो चाबी से कसना है या खोलना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। तो फ्रेंड, आपने देखा यहाँ पे सारे टूल्स मेरे पास में जो अवेलेबल है। इसके बाद के वीडियो में हम स्पेयर पार्ट के बारे में देखेंगे, और स्पेयर पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, आरओ के अंदर क्या क्या फ़िल्टर होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे की वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों ने देखा कि आरओ में रिपेयरिंग और सर्विसिंग के लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होने वाले हैं। अगर आप ये काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप ये सारे टूल्स आप खरीद लीजिए। और बहुत जल्द मैं आगे सारी चीज़ें बताने वाला हूं। और काफ़ी दोस्तों को ये कन्फ्यूजन होगा कि हम आरओ का काम सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं। देखिए, मन में चाह है तो आपको हर जगह राह मिलेगी, अगर आपके मन में चाह नहीं है तो आपको कहीं पे भी राह नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड, कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो पूरे दिल से सीखिए। आपको सीखने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप हाँ या ना में अटकते रहेंगे तो काम नहीं सीख पाएंगे। तो फ्रेंड, जो फ्रेंड आगे काम सीखना चाहते हैं तो इस तरह के टूल खरीद लीजिए। तो फ्रेंड, इसके बाद की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आरओ में कौन कौन से स्पेयर पार्ट लगते हैं, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, उसमें कौन कौन से फिल्टर होते हैं। इसके बाद की वीडियो में हम देखने वाले हैं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन। और इस बार जो हम वीडियो बनाएंगे जो भी चीज़ के बारे में, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ताकि आपको शुरू से लेके लास्ट तक बताएंगे तो आपको सारी चीज़ें ईजिली लगेगी। तो हमने आज सबसे पहले टूल्स के बारे में देखा, इसके बाद में हम स्पेयर पार्ट के बारे में देखेंगे, इसके बाद में हम आरओ को इंस्टॉलेशन करने के बारे में देखेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे कि आरओ में क्या क्या खराबी आती है। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होगी। तो फ्रेंड, आई होप आपको इस वीडियो में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक बेल का आइकन मिलेगा, आप उसे प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट होगी यूट्यूब पे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और तुरंत आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि काफ़ी दोस्त कहते हैं कि सर आपकी वीडियो नहीं आती नहीं है जल्दी से, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन इस बेल के आइकन को नहीं दबाते हो, इसकी वजह से आपको उसका अपडेट नहीं मिलता है। तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को दबाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नया वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँ। तो फ्रेंड, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।